श्री सीताराम जी महाराज की, गौ माता की, सनातन धर्म की, बांके बिहारी जी महाराज की, बजरंगबली जी महाराज की, करणी माई की। परम पूज्य मंच पे विराजे बीकानेर की आन और शान हमारे बड़े स्नेह पूजनीय विमर्शानंद जी महाराज, पूज्य श्री रामेश्वरानंद जी महाराज जी, पूजनीय मातृशक्ति संत भगवान, इस मंच के सामने विराजे मेरी भारत की आन, मेरी भारत की शान, ये बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, आपके चरणों में बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। हमारे जीवन को सत्संग में लेना पड़ेगा प्यारे, हमारे जीवन को सत्संग बनाना पड़ेगा। आज वास्तव में यह छोटी काशी के पास में नापासर, और वास्तव में मैं तो इसको छोटी काशी कहता हूँ, वृंदावन ही कहता हूँ। समझिए, जिस धरा पर 1100 पाठ सुंदर कांड के हों, 2200 हनुमान चालीसा हों, वो समझ लीजिए राम नगरी से कम नहीं है प्यारे। यह नापासर वास्तव में विद्वानों का गांव, मातृशक्ति हो, यहाँ के युवा हों, चाहे बिजनेस ने, क्या कहें, इस नापासर की वास्तव में अति सुंदर है। मैं तो पूजने महाराज जी दोबारा आया उस गौशाला में, एक बार और आया, अध्यक्ष जी और आप सब लोग लाए इसे दिव्य और भव्य कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद हृदय से और धन्यवाद, मेरी संस्कृति के लिए, मेरे संस्कारों के लिए जो आप दिव्य कार्यक्रम रखे। देखिए, जीवन में हमको क्या बदलना है, पूजने महाराज जी ने आप बहुत कुछ बताया, हमको कुछ बदलना है, कुछ यहां से संकल्प ले जाना है। इस गौशाला सुबह आप लोग 11 बजे से यहां पर पधारे हैं, यह सनातन के ध्वज के नीचे आज यहां से कुछ लेके जाना है आप लोगों को प्यारी। क्या लेके जाना है? हम अपने संस्कार किस तरह बदलें, हम अपनी संस्कृति किस तरह पहचानें, हम अपनों को किस तरह पहचानें, यहां से जानना पड़ेगा और आज से मानना पड़ेगा। और आज से अगर आप सुंदरकांड हृदय से किए हैं तो आज आपको संकल्प लेके जाना पड़ेगा। क्या संकल्प? देखिए, वर्तमान की संस्कृति, भारत की संस्कृति बलहीन होने जा रही है महाराज जी। आज पूजने महाराज जी बोल रहे हैं और आप सब लोग देखते हैं, सोशल मीडिया का समय है, इंटरनेट का समय है। आज ये लोग जिहादी, देखिए मैं तो खुला बोलता हूं महाराज जी, ये जिहादी लोग कितने बढ़ रहे हैं, ये जिहादियों का कितना संगठन बढ़ रहा है, मगर सनातन सो रहा है। सनातन को जागना पड़ेगा, हिंदुओं को जागना पड़ेगा, उन झांसियों की रानियों को जागना पड़ेगा और घर घर में परशुराम बनना पड़ेगा। आज नहीं तो प्यारे कभी नहीं। यह मातृशक्ति, जहां भी सत्संग होते हैं, जहां भी रामायण होती है, जहां भी कथा होती है, मातृशक्ति मातृशक्ति दिखती है। इसकी क्या वजह है? क्या प्यारे आप परशुराम नहीं बनना चाहते हैं? बताइए। सत्संगों में पुरुषों की कमी इस समाज के लिए समझ लीजिए बहुत हानिकारक है प्यारे। आपको सत्संग में आना पड़ेगा, आपके जीवन में सत्संग उतारना पड़ेगा। पूजनीय रामसुखदास जी महाराज जी बोलते, आपके जीवन में अगर आज सत्संग हुआ
तो आप संस्कृति पहचान सकते हैं, संस्कार पहचान सकते हैं और अपना पहचान सकते हैं और अपने परिवार को पहचान सकते हैं। प्यारे, आपके जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। राम धुन आपके घर में होना बहुत जरूरी है। और हनुमान चालीसा, आज आप सब लोग संगठन होकर हनुमान चालीसा पढ़े, सच में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मगर इसी संकल्प में, इसी बात में मैं एक बात और जोड़ूंगा आपको कि आप घर में एक एक हनुमान चालीसा, जितने भी लोग हों घर में, सब लोग पढ़ा करिए। क्योंकि आजकल तो ज्यादा है नहीं है महाराज, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, बस 5 से ज्यादा नहीं। ना बुआ है, ना नानी है, ना चाचा है, ना चाची है। क्या है ये, भारत बहुत बदल रहा है महाराज जी। मगर सोचना पड़ेगा, वर्तमान को सोचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तो सोचना ही सोचना पड़ेगा। क्यों? आपकी सोच बदल रही है, मानता हूं। आप बच्चे को जन्म देगो, कहां पढ़ाई करेंगे, कहां नौकरी करेंगे। प्यारे, ये जिहादी लोग नहीं सोचते, ये मुल्ला लोग नहीं सोचते, मगर भारत का हिंदू सोचता है। और भारत की नारियां सोचती है कि हमारा बच्चा भूखा मर जाएगा। अरे नहीं प्यारे, अरे आपका बच्चा नहीं मरेगा भूखा। यह सनातन का धर्म, यह मेरी राम की धुन है, ये मेरी राम की धुन है। मेरे राम जी किसी को भूखा नहीं सुलाते प्यारे। तो आपने कैसे सोच लिया कि हमारा बच्चा भूखा मरेगा? अरे नहीं प्यारे, आपकी सोच बदलना पड़ेगी। आपकी संस्कृति को भी बदलना है, तो आपकी सोच के साथ संस्कृति को भी बदलिए। क्या सोच है आप लोगों की? 1 कर लें, 2 कर लें, बस एंड नहीं। आज संत समाज, आज सनातन उस मातृ शक्ति की ओर देख रहा है जो हम सीता को प्रणाम करते हैं, झांसी की रानी को प्रणाम करते हैं। क्षमा करना मातृ शक्ति, आपका बच्चा हूं इसलिए आपसे बोल रहा हूं। सनातन की ध्वज उठाया हूं इसलिए बोल रहा हूं आपके सामने। इन जिहादियों के सामने नहीं बोलता हूं, मेरी मातृ शक्ति के सामने बोलता हूं। मुझे हक है मेरी मातृ शक्ति के सामने बोलने का। समझिए, यह सनातन को मजबूत करना है तो हमारी प्रगति बढ़ाएं, हमके संस्कार बढ़ाएं। आज वर्तमान में, वर्तमान की स्थिति क्या हो रहा है ये आप सब जानते हैं। पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं। आज एक अमेरिका जैसा देश पूरे वर्ल्ड को हरा रहा है। जहां भी देखो वहां लड़ाई किया जा रहा है। क्यों? उसके पास पावर है, उसके पास हथियार है, इसलिए वो हरा रहा है। छोटे छोटे देशों पर आक्रमण कर रहा है। क्यों? अरे भाई, हमारे पास तो सिर्फ भारत है। कोई और देश है हिंदुओं का? बताइए। अरे पाकिस्तान है, बांग्लादेश, 8 मुल्क हैं, 10 मुल्क हैं, वहां चले जाएंगे जिहादी। मगर हिंदू कहां जाएंगे? हिंदू भारत में ही रहेंगे, उस राम के चरणों में रहेंगे, उन गौ माता की कृपा आशीर्वाद से रहेंगे। कहां जाएंगे? इसलिए सोचना पड़ेगा प्यारे, हमारे सनातन के बारे में सोचना पड़ेगा। वास्तव में आज हमारे जीवन में गौ माता का आशीर्वाद है। पूजने महाराज जी ने कहा कि गौचर क्या होती है। महाराज जी, मैं आपके चरणों में आपके विश्वास से आपके दिलाना चाहता हूं, आप समझेंगे गौचर क्या है। आने वाले समय पे समझेंगे गौचर क्या है, गौ की और गौचर की क्या मांग है। आज जहां हम खुश रहते हैं, जिस धरा पर हम खुश रहते हैं, वो गौ माता वहां घूमती है, तब हम खुश रहते हैं प्यारे। जिस गौचर में गौ माता नित्य आनंद लेती है, वो गौचर है। जिस गौचर में शहर हमारे बुजुर्ग
आज के बुजुर्ग नहीं जाते हैं, वर्तमान के युवा नहीं जाते हैं, पूर्ण के बुजुर्ग हमारे गौचर में जाया करते थे, प्रतिदिन डोला करते थे, तो उनकी जो जीवन बदली है ना, वो जीवन मजबूत होता था। यह गौचर है। हम आपको विश्वास देते हैं पूजने महाराज जी, आपके साथ और संतों के साथ बीकानेर में उस बीकानेर की गौचर को वो गौचर बनाएंगे कि पूरा भारत गौचर के बारे में सोचेगा और समझेगा कि गौचर का क्या महत्व होता है। आप सब लोग प्रतिदिन इस गौशाला में पधारिए। गौ माता महाराज जी कमी नहीं है। ये गौ माता है ना, बहुत पावरफुल है। आप बोलते हैं रोज टेंशन, रोज टेंशन, किस चीज की टेंशन है? मैं आपके जीवन में आज एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं प्यारे। आप प्रतिदिन अगर गौशाला में आना शुरू कर दीजिए, आपके व्यापार में, आपके जीवन में वो उछाल आएगा कि मैं क्या बताऊं महाराज जी। ये गौचर ये है, ये गौ माता ये है, ये पावरफुल गौ माता है महाराज जी, बहुत पावरफुल गौ माता है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, जहां भी गौ माता की सेवा हो वहां पर पधारिए। मैं तो हमारे अध्यक्ष जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, जो मंच संचालन करने के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद करूंगा कि वास्तव में इस गौ माता में, गौशाला में आप इतना बड़ा यज्ञ रखे। ये यज्ञ ही है भाई प्यारे, ये यज्ञ ही है कि इतना बड़ा यज्ञ एक साथ संगठन होके आप लोग करें। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से साधुवाद। और भगवान आप पर खूब कृपा बनाए रखे, खूब ठाकुर जी कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।